हेलो एवरीवन, मैं राहुल मौर्य सीपी स्मार्ट क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, टीचिंग जॉब जो गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी लगातार निकल रही है। अभी आपकी रेलवे की वैकेंसी आई हुई है, टीजीटी की, राजस्थान का आई हुई है, यूपी की परीक्षाएं होने वाली हैं अप्रैल में। और आपका बीपीएससी तैयारी फोर जो आपका टेंटेटिव डेट बता रहा है, जैसे कि फरवरी में फॉर्म भरे जाएंगे और आपका अप्रैल मई में लगभग एग्जाम भी होगा। कितना अच्छा सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए एक सीट लेने का। ठीक है, तो उसी के क्रम में हमारे देख रहे होंगे कुछ YouTube पर क्लास आ रहे होंगे जो आपके इंग्लिश के सब्जेक्ट के आ रहे हैं, बायोलॉजी के आ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के आ रहे हैं, और थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि हम आपका मैथ्स ले रहे हैं। इसके पहले हमारा 7 सीरीज आपका उसमें अपलोड हो चुका है, आप लोग उसको देखिए। और आप लोग बता दें कि जो बीपीएससी की इस बार जो वैकेंसी होने वाली है टीआरई 4 आपकी लास्ट वैकेंसी है। बार बार कह रहे हैं आपकी लास्ट वैकेंसी है जिसमें इतनी संख्या होने वाली है। बाकी टीआरई 5 भी आएगा, टीआरई 6 भी आएगा और भी आएंगे, लेकिन आपको पता है कि बीपीएससी इस बार काफी संख्या में वैकेंसी निकालने जा रहा है क्योंकि आगे चुनाव है। उसी क्रम में हमने कुछ जानकारियां यहाँ लिखा हुआ है, देखिए। रेलवे की जो टीटीटी की वैकेंसी आ रही है उसमें सब्जेक्ट अपना देख लेंगे कौन सा आपका सब्जेक्ट है, और खास करके मैथ्स हम देखेंगे उसमें। यूपी की परीक्षाएं होने वाली है टीसीटी की, और राजस्थान सेकेंड ग्रेड 2129 में जो वैकेंसी आई हुई है। कितना अच्छा मौका है। और बीपीएससी टीआरई आप लोग पता है कि 1,37,000 के आसपास बताया जा रहा है। 1,37,000 इतनी भारी संख्या में वैकेंसी आने वाली है। मान के चलिए इस बार लग करके, चाहे जैसे कर करके, मेहनत करके, प्रैक्टिस करके, जितना भी हो सके एक सीट कंफर्म कर लीजिए। ठीक है ना। और इसी क्रम में हमारे ऐप पर, सीपी स्मार्ट क्लास की ऐप पर आपका राजस्थान और बीपीएससी टीआरई 4 का कंबाइंड बैच भी स्टार्ट हो चुका है। इन दोनों का कंबाइंड बैच है। और आप लोग बता दें, अगर आप हमारे ऐप से कोई भी कोर्स परचेज कर रहे हैं सब पर 25% का डिस्काउंट है। भारी डिस्काउंट 25%। जितना भी आपका कोर्स का प्राइस होगा उसका 25% उसमें से रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। और उसके लिए आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना होगा जो आपका है XMAS25। यह कूपन कोड उसमें लिखते ही, कूपन कोड अप्लाई करते ही आपका 25% क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है ना। और एक आप लोगों को बात बता दें, इसके पहले जो यूपी की परीक्षा हुई थी 2021 में, उसका रिजल्ट 2022 में आया हुआ था, लेकिन जो उसकी परीक्षा हुई थी यूपी की 2021 में, ठीक है, इसमें से जो 8th रैंक था बच्चा, 8th रैंक टीजीटी मैथ्स में हमारे ही संस्थान से था, सीपी स्मार्ट क्लास से। ठीक है। तो अगर आपको ऐप को डाउनलोड करने में कोई भी समस्या आ रही है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो आप तुरंत हमारे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पे मैसेज करके पूछ क्वेरी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम समस्या का समाधान ले सकते हैं, या तो कॉल करके भी ले सकते हैं। या जो भी कोर्स से तैयारी कर रहे हो उसका तैयारी का आप लोगों को जानकारी इस पर आप पूरा बताया जाएगा कि आपको कैसे कोर्स परचेज करना है, कैसे कोड अप्लाई करना है। जिनको प्रॉब्लम हो रही होगी उन्हीं को वहां पर जाएंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसमें बहुत सारे फ्री सेशन हमारे पड़े हुए हैं। जो आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी वहां से आपको ढेर सारे वीडियो मिलेंगे जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। एक बार हमारे ऐप को ज्वाइन करिए, उसमें देखिए क्या क्या चीजें हैं, और कोर्स जल्दी जल्दी परचेज करिए। और 25% का डिस्काउंट अभी चल रहा है हमारे कोर्स के ऊपर, और कूपन कोड हमने बता ही दिया क्या है, XMAS25। चाहे जैसे तैयारी करके इस बार एक सीट अपना कंफर्म कर लीजिए। ठीक है ना। देखिए आपकी तो लगातार वैकेंसियां निकल रही हैं सभी सब्जेक्ट की, और सभी स्टेट में भी आ रहे हैं। और हमारे YouTube को आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि आप लोग देखते हो कि हमारे YouTube चैनल पर कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो आती हैं। कोई भी स्टेट में वैकेंसी निकलती है उसके बारे में बताया जाता है, क्या एलिजिबिलिटी है, सब कुछ वहां से क्लियर किया। कोई भी रिजल्ट आ रहा है सबसे पहले यहाँ से ही मिलता है, सीपी स्मार्ट क्लास से ही। और यहाँ से जो न्यूज जाती है सब ऑथेंटिक होता है, सब सही से न्यूज जाती है। आप लोग देखते होंगे, जो बच्चे पहले से जुड़े होंगे देख ही रहे हैं। ठीक है ना। तो जो लोग भी बच्चे आगे तैयारी करना चाहते हैं या जिनके रिलेटिव है उनके यहाँ वीडियो पहुंचा दीजिए
कि हमारे कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं और अभी कोर्स के ऊपर हमने बताया जैसे कि यहाँ पर 25% का भारी डिस्काउंट चल रहा है और हमने कोड भी बता दिया है, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा समय गवाते हुए देखिए, इसके पहले के क्लासेस में आप लोग देखा होगा कि कुछ क्लास हमने क्या मिसलेनियस क्वेश्चन लिए हुए थे जो अलग अलग एग्जाम में आए हुए थे। अभी पिछली क्लास से देखे होंगे कि उसमें एलसीएम एचसीएफ हमने वहां पे लिया था, उस पर कुछ प्रैक्टिस करवाए थे क्वेश्चन को जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। एचसीएफ एलसीएम कितना छोटा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन देखे होंगे वहां पे कितने अच्छे अच्छे बन रहे थे और बीपीएससी में आया हुआ था इस बार क्वेश्चन। टीजीटी में देखे होंगे हमने क्वेश्चन लिया था, जो लोग नहीं देखे पिछला वीडियो देख लेंगे वहां से। और आज हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हमारा टॉपिक क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे जानते हो आप लोग द्विघात समीकरण बोलते हैं इसको, ठीक है, द्विघात समीकरण बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एक छोटा सा चैप्टर है, इसमें से काफी संख्या में नंबर क्वेश्चन आते हैं, देखे होंगे आप लोग बीपीएससी में आए हुए हैं। कोई भी स्टेट का एग्जाम हो गया, कोई भी एग्जाम जनरल पेपर जो होता है उसमें भी आता है, इससे आपका जो सब्जेक्ट है तो उसमें तो आता ही है, बाकी जो जनरल पेपर है उसमें भी आता है। तो आपका जैसे बीपीएससी की बात की जाएगी तो उसमें आपको 80 नंबर का तो सब्जेक्टिव रहता ही है और 8 मार्क्स का 80 नंबर का, जिसमें 80 प्लस 8 88 नंबर का मैथ है। कितना भारी वेटेज है? 88 में कम से कम आप लोग मानते रहे 80 प्लस लाना है आप लोगों को। और बाकी जो आपका जनरल जीएस वाला पेपर 40 मार्क्स का रहता है, उसमें से 8 नंबर हमारा मैथ भी है, इसको ध्यान रखना है। तो द्विघात समीकरण, तो इसका सबसे पहले कुछ बच्चे जानते हैं इसके बारे में, जो नहीं जानते होंगे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसमें x का वेरिएबल हाईएस्ट क्या होगा? 2 होगा, क्वाड्रेटिक होगा। अगर 1 होता है तो उसको लीनियर बोलते हैं, 3 होता है तो उसको क्यूबिक बोलते हैं, ऐसे पूरा बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे x स्क्वायर प्लस bx प्लस इस फॉर्म में है, तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, तो इसका ये पावर हो जाएगा, इसलिए क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अगर 1 रहता तो लीनियर होता, 3 रहता तो क्यूबिक होता है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी मैक्सिमम 2 वैल्यू होगी। सॉल्व करेंगे कितनी होगी? 2। तो एक x इक्वल टू मान लेते हैं अल्फा आता है और दूसरा जो इसका रूट आता है उसको x इक्वल टू कितना? बीटा मान लेते हैं। और x से x जो होगा 2 वैल्यू आएगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करेंगे 2 वैल्यू आएगी, अल्फा होगा एक बीटा होगा, ठीक है ना। ये इसके होते हैं। और इसमें खास रिलेशन क्या होता है अल्फा बीटा में? आप लोग देखे होंगे कि सम और जीरोस का रिलेशन पूछा जाता है, सम और जीरोस का, ठीक है ना। जैसे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, कहा जाएगा इसका अल्फा प्लस बीटा निकालिए, तुरंत निकाल लेंगे। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। ध्यान रखना है फॉर्मूला, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई होता है और अल्फा इंटू बीटा में क्या होता है? सी बाई ए होता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। अब इसमें रूट होगा कि नहीं होगा अलग बात है, लेकिन बस समझने के लिए कि सम और प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा को सम बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है? सम, और ये क्या होता है? प्रोडक्ट, ठीक है ना, प्रोडक्ट होता है। तो कहा जाएगा इसका सम बताइए, जो इसके रूट होंगे उसका सम, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा भी अपने माइनस बी बाई ए, माइनस आपको पता है a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 7 है, तो माइनस b 2 बाई 3। इसमें सम कितना आ गया? माइनस 2 बाई 3। और प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना आएगा? इसका पूछेगा प्रोडक्ट, तब प्रोडक्ट कितना आएगा? अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। अल्फा इंटू बीटा में क्या होता है? सी बाई ए। सी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, इसमें देखिए कांस्टेंट टर्म कितना है? 7 और ए का वैल्यू कितना है? 3। ये आपका प्रोडक्ट आया और एक सम। अभी आगे क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। ये आपका तो क्वाड्रेटिक हो गया, कभी कभी क्यूबिक का भी पूछ देता है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है क्यूबिक का भी, ठीक है ना। तो क्यूबिक का देखिए, जो क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों को पता है, क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx, ये तो क्वाड्रेटिक का हो गया, ठीक है। इसको x क्यूब पढ़ते हैं, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx
प्लस डी इक्वल टू 0। एक्स इसमें देखिए हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, इसको क्यूबिक बोलेंगे। क्यूबिक मतलब 3 घात समीकरण, त्रिघाती जो होता है, ठीक है ना। द्विघाती पढ़ रहे थे अब, इसमें त्रिघाती भी आ गया। तो मेन टॉपिक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसी से रिलेटेड ये भी है। 3 घात का पढ़ सकते हैं, 4 बाई क्वाड्रेटिक का पढ़ सकते हैं। मेन चैप्टर का नेम हमारा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, ठीक है ना। तो इसमें अब इसमें एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 3, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना है 3 इसके रूट होंगे, इसके जो मूल होंगे। इस बार मूल की जगह जड़ लिख दिया था, कुछ बच्चे कंफ्यूजन जड़ क्या आ गया। तो इंग्लिश में थोड़ा सा देखे होते तो उसको रूट बोलते हैं। इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया करिए कि इंग्लिश वाला क्या कर रहा है, क्योंकि उसका जो मीनिंग होता है कभी कभी गलत दे देता है वहां पर, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू पहली जो आएगी इसको अल्फा ले लेते हैं, दूसरी जो आएगी एक्स की वैल्यू इसको हम बीटा ले लेते हैं, और जो तीसरी आएगी एक्स की वैल्यू किसको गामा ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें सम और प्रोडक्ट निकालना रहता है, ठीक है ना। सम जैसे कि कहा जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है, आपको भी पता होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस डी बाई इसमें होता है। और इसका डबल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा या अल्फा ये क्या होता है हमारा सी बाई ए प्लस में जाता है। उसके बाद देखेंगे एक आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों का सम कितना हो रहा है। यहाँ पे दो का प्रोडक्ट का सम आया हुआ है, और यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस गामा का सम कितना आएगा ये आपका माइनस डी बाई ए। इस पे क्वेश्चन देखिए बीपीएससी में आए हुए हैं आपके, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखेंगे उसमें ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। अभी आगे हम जब दिखाएंगे क्वेश्चन, अभी प्रैक्टिस करवाएंगे तो वहां से देखेंगे क्वेश्चन आए हुए वहां से। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, जनरल फार्मूला बता रहे हैं, अभी चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए तो सम और प्रोडक्ट निकालना आप लोगों को आगे हमने बता दिया, और इस पे कुछ फार्मूले जो आइडेंटिटीज में यूज होंगी, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होगी, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कभी लोगों ने पढ़ा होगा। इसका आइडेंटिटीज में यूज होता है, क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं। ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या निकालेंगे सम निकाल देंगे, जीरोस का प्रोडक्ट निकाल के यहाँ वैल्यू रख देंगे, यहाँ सॉल्व हो जाएगा। और नेक्स्ट आपको देखेंगे प्रोडक्ट अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, कभी कभी ये भी आ जाता है क्यूब का, ठीक है। तो वहां से क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, और ब्रैकेट में क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, और ये आपका आइडेंटिटी उसी से बना हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर से बना हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब से, बस ट्रांसफर किया गया है। देखेंगे अगर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और प्लस 3 भी इधर आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस बी, वहीं से फार्मूला लिया गया है, और इसका हम सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में यूज करते हैं। अभी आगे क्वेश्चन देखेंगे तो ये फार्मूला वहां पर यूज हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब बेसिक चीजें हो गई जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज होने वाली है, और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। तो ज्यादा समय हम नहीं लेते हुए, क्योंकि छोटी सी वीडियो है तो इसमें सभी बताना पॉसिबल नहीं है, सभी बारीकियां। और हमारे जो ऐप पर चल रही है वहां चैप्टर वाइज चल रहा है, एकदम बेसिक से चल रहा है, और उसमें 2-2, 3-3 मेथड से भी बताया जा रहा है, जिसको जितना जैसे समझ में आ जाए, कम समय में भी समझ में आ जा रहा है, जिसको बहुत अच्छा है समझ जा रहे हैं, जिनको नहीं समझ आ रहा है उनको बेसिक से बताया जा रहा है, ठीक है ना। देखिए इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है सब। देखिए अभी हमने वो क्वेश्चन बताया ना गुणनफल, मूलों का गुणनफल, उसी क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, यदि समीकरण के 3k x² माइनस 25kx प्लस k प्लस 8 के मूलों का गुणनफल कितना है 3, तो k का मान पूछा इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले आपके तुरंत गुणनफल आना चाहिए, तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा आपके माइंड में आना चाहिए, क्या होता है c बाई a होता है। अब देखना है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। क्वाड्रेटिक अभी हमने फार्मूला बताया जैसे इसके पहले, आपका ये फार्मूला इसमें अप्लाई होगा, बस अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल, ये आपका 3 दिया हुआ है, सी और ए की वैल्यू रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आपका अल्फा इंटू बीटा, इसमें सबसे पहले तो आपको ए बी सी की वैल्यू निकालना सीखना होगा कि इस इक्वेशन में ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की आपको पता होगा, अभी बताया हमने। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको ए की वैल्यू बोलते हैं, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो बी की वैल्यू होती है, और जो लास्ट में बनता है कांस्टेंट टर्म उसको रहता है, ठीक है ना। इसमें देखिए ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है, देखिए इसमें ए का वैल्यू कितना है 3k है, और एक्स का कोफिशिएंट कितना है -25k, ध्यान रखना साइन के साथ प्लस माइनस का खास करके ध्यान रखना है। और ये जो बचा कितना है k प्लस 8, आपका ए क्या हो गया c हो गया। ए की वैल्यू निकाल लिए, बी की, सी की, अब यहीं रख देंगे हम सी और ए का वैल्यू, यहां से सॉल्व हो जाएगा। तो आपको पता है कि इसका प्रोडक्ट कितना दिया गया है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ये फार्मूला है। प्रोडक्ट आपका कितना दिया गुणनफल 3,
इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है k प्लस 8 और a का वैल्यू कितना है, यहां से देखिए a का वैल्यू कितना है 3k, ठीक है ना 3k हो गया। और यहां से b का तो इसमें यूज ही नहीं है क्योंकि c अपान a होता है, a और c का यूज हुआ है c अपान a, k प्लस 8 अपान 3k। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई के 3 3 9k इक्वल टू k प्लस 8। तो यहां से 9k k की वैल्यू फाइंड करना, k इधर आएगा इधर प्लस है, राइट साइड इधर लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 8। इसमें से जाएगा कितना होगा 8k, 8k इक्वल टू 8। तो k की वैल्यू यहां पर देखिए 8 कुछ कोई साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन है, राइट साइड जाएगा मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा 8 अपान 8 इक्वल टू k की वैल्यू कितनी आ गई 1। देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन इसमें जो सी वाला ये करेक्ट है। k की वैल्यू कितनी आई है, तो जब गुणनफल की बात की जाएगी तो अल्फा इंटू बीटा अप्लाई करेंगे, जब सम की बात की जाएगी तो अल्फा प्लस बीटा अप्लाई करेंगे। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन था सम और प्रोडक्ट पर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन और हमने लिया हुआ है, देखिए k के किस मान के लिए समीकरण के मूल समान होंगे। अब आपको हमने बताया जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसमें k की अल्फा और बीटा दो वैल्यू आएगी, x की दो वैल्यू होगी, एक को अल्फा बोलेंगे दूसरे को बीटा। कभी कभी क्या होता है देखते होंगे आप लोग सॉल्व करते होंगे कि x की दोनों वैल्यू बराबर आ जाती है, कभी कभी क्या होता है कि एक अलग अलग वैल्यू आती है, उसको डिफरेंट रियल रूट बोलते हैं। तीन कंडीशन होता है, आप लोग ध्यान से समझो। तो उसमें आपको एक डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था, डिस्क्रिमिनेंट को विविधकर बोलते हैं, विविधकर, ठीक है ना। डी इसकी वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी पे डिपेंड करता है उसका नेचर पूरा, ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर ही। तो इसमें तीन कंडीशन है, अभी तो आपसे इसमें समान पूछ दिया, कभी क्या पूछेगा नो रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, अलग अलग पूछ देगा, इसमें तो समान वाला पूछा हुआ है। तो आपका जो पहला कंडीशन आपको पता होना चाहिए, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, डी से बड़ी होगी, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे डी से बड़ा आएगा तो उसको बोलेंगे टू डिफरेंट रियल रूट्स, ठीक है ना, टू डिफरेंट रियल रूट्स, ये आपका डिफरेंट रियल रूट्स होगा। और दूसरा कंडीशन अगर डी इक्वल टू 0 जा रहा है, टू इक्वल रियल रूट, ठीक है ना, रियल रूट्स, मतलब दूसरे जो मूल होंगे दोनों समान होंगे, इसमें दोनों मूल डिफरेंट होंगे, अलग अलग आएंगे। और तीसरा वाला क्या होता है कंडीशन, डी लेस देन 0, अगर डी की वैल्यू क्या आ गया डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा मतलब माइनस में आ गया, तब क्या होगा एक भी रूट नहीं होगा, नो रियल रूट, ठीक है ना, नो रियल रूट्स। अब आपको देखना क्वेश्चन किस पे दिया है, तीन हमने फॉर्मूला बताया, इसी कोई होगा, इस बार हो सकता है इस पे दिया, अगली बार इस पे पूछ लेगा, अगली बार इस पे पूछ सकता है। इसमें क्या पूछा है, दोनों के मूल क्या है समान है, समान मतलब इक्वल है, कौन सा इसमें अप्लाई करेंगे डी इक्वल टू 0 वाला, ठीक है ना। तो डी इक्वल टू 0 कब होंगे, ये समान जब मूल होंगे तब, समान इक्वल होंगे तब डी इक्वल टू 0। डी की वैल्यू हमने क्या बताया अभी, डी की वैल्यू कितनी होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहां से फिर से आपको एबीसी का वैल्यू निकालना आना होगा कि ए की वैल्यू क्या है, देखिए 2 है, और बी की वैल्यू क्या है आपका ए है, और सी की वैल्यू क्या है यहां से 3 देख लेंगे, एबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे, वहां से यहां वैल्यू रख देंगे, आपका पता चल जाएगा कि इसके रूट कैसे हैं और के की वैल्यू क्या होगी, रूट तो दिया है इसके समान है, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी है के, तो के स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर है, देखिए बी की वैल्यू के है, उसके बाद माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू 0। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आ जाएगा वहां से। तो यहां से के स्क्वायर हम इसको ट्रांसफर पर मल्टीप्लाई करके कर दे रहे हैं, 4 2 जा 8 3 जा 24, ठीक है ना। के की वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट में 24, ठीक है ना, अंडर रूट में कितना आ जाएगा 24, 2 इंटू 2 इंटू 3, या तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब देखिए इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 का पेयर बनेगा 2 बाहर आ जाएगा, इनका नहीं बनेगा तो अंडर रूट 6, कौन सा ऑप्शन है, ये क्वेश्चन आपके तैयारी में आया हुआ है, कौन सा ऑप्शन है 2 अंडर रूट 6, कौन सा ऑप्शन है 2 अंडर रूट 6, देखिए ये है ना, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है, क्यों, अभी हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, जब भी आपका स्क्वायर रूट में वैल्यू आएगी आपको प्लस और माइनस दोनों लेना है, यहाँ पर आपकी लेंथ की बात नहीं की जा रही है, हाइट की बात नहीं की जा रही है, किसी का वेट नहीं निकालना है, टाइम की बात नहीं की जा रही है, तो यहाँ पे बस वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू जब भी आती है प्लस और माइनस दोनों में आती है, तो आपका प्लस वाला तो सही है या माइनस वाला भी सही है, कौन सा ऑप्शन सही हुआ,
उपयुक्त में से एक से अधिक। जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, देखेंगे 2/6 आ गया, ऑप्शन सी को करेक्ट वहां तुरंत टिक करेंगे, चले जाएंगे, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर रहता है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाना रहता है। लेकिन यहाँ से ध्यान देंगे, दोनों वैल्यू लिखना जरूरी है।